हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बच चुकी रणभेरिया, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए मैदान मारने की प्रयास करते हैं। क्लास 9 का जो प्रश्नावली 10.4 है, जो वित्त का चैप्टर है, उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 और 2। चलिए प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहता है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मान के चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आप प्रकाल को फैला लीजिएगा, स्केल में माप लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या लेकर के प्रकाल के नोक रख दीजिएगा और ऐसे एक वृत्त बना दीजिएगा। ये जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रखिएगा, ये केंद्र बिंदु ओ से कहीं भी खींच दीजिएगा। इसको बनाने के बाद इसमें 3 सेंटीमीटर की भी चर्चा है। आपको ये ज्ञात होगा कि ओ से कहीं भी वृत्त पर खींचते हैं तो वो उसकी त्रिज्या होती है, तो हम लोग इधर लेके चलते हैं। इसका नाम देंगे ओपी। ये त्रिज्या हो गया ओपी। कितना बाय? ये 5 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर लेना है तो 3 सेंटीमीटर कैसे लें? इसके लिए बोलता है कि पी बिंदु से नीचे ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, स्केल से 3 सेंटीमीटर माप लीजिएगा और इधर से जाएगा 4 सेंटीमीटर, उसका नाम दे दीजिएगा ओ डैश। पी से लीजिएगा 3 सेंटीमीटर, ओ से लीजिएगा 4 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेंगे और जहां करेंगे उसको पॉइंट दे दीजिएगा और प्रकाल को फैला लेना 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ रहेगा आपका प्रकाल की नोक और ये केंद्र बिंदु से आपको एक वृत्त बनाना है जो ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ। उम्मीद करते हैं दोनों पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। इसको बनाने के बाद बोलता है कि जो ये PO है इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें यहां तक जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ये वाली जानकारी 10.3 में शायद है, उसको आगे की वीडियो में बना देंगे। फिलहाल अभी इसको देखिए कि PO डैश 3 सेंटीमीटर था, इसको फिर आगे बढ़ाए तो ये क्या बन गया? इस O केंद्र वाली की त्रिज्या का वृत्त जो है उसका जीवा बन गया और इस 3 सेंटीमीटर वाले अर्थात O डैश वाली जो वृत्त है उसका भी जीवा बन गया। कह सकते हैं कि दोनों की उभयनिष्ठ जीवा हो गया। क्या करना है? उनके केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब O और O डैश के बीच की दूरी कितनी बोलता है? 4 सेंटीमीटर बोलता है। और ये तो 3 सेंटीमीटर है ही, हम लोग लिए हैं इसको। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मतलब P और Q, P Q की लंबाई कितनी है ये ज्ञात करना है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई यहां से यहां 3 है तो इसका जस्ट दुगुना होगा तो 6 होगा, लेकिन कुछ प्रोसेस से गुजरना है। चलिए गुजरते हैं। हाल में सबसे पहले लिखे इस पिक्चर के बारे में। माना कि O तथा O डैश, एक O वाली 5 सेंटीमीटर वाली और एक O डैश 3 सेंटीमीटर वाली, क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के केंद्र हैं। माना कि O तथा O डैश 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र हैं। अब इसके बाद इसमें एक और बातें है जिसमें एक उभयनिष्ठ जीवा की बात हुई थी PQ, जिसमें
पी क्यू उनकी उभयनिष्ठ जीवा है। अब दो बातें आपको समझा दूं इसमें, उभयनिष्ठ और जीवा क्या होती है। उभयनिष्ठ मतलब जिसमें दो वृत्तों में वह कम से कम एक बार जरूर आता है। ये पी क्यू जो है इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इससे उभयनिष्ठ हो गया। जीवा क्या हो गया? जीवा वृत्त के एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई रेखा को जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या क्या जानकारी इसको मेंशन करते हैं। यहाँ एक जानकारी है ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर ओ डैश बराबर 4 सेंटीमीटर और पी ओ डैश बराबर 3 सेंटीमीटर। इसको चेक करते हैं कि एक त्रिभुज बनता है, ये लंब है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का सहायता है, उसी का एक सहारा है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो उनका सहारा लेते हैं और लिखते हैं, चूंकि जो कर्ण है इसमें देखिएगा कि ओपी जो है वह कर्ण है, तो ओपी का स्क्वायर मतलब कर्ण की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर जो है वो बराबर होगी लंब हमारा यहाँ है पी ओ डैश का स्क्वायर और प्लस आधार ओ डैश, ये दोनों बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, इसी को चेक करना है। अब आगे बढ़ाइए यहाँ, और ओपी का मान 5 सेंटीमीटर है और पीओ का मान, पीओ डैश का मान 3 सेंटीमीटर है। सब स्क्वायर लगता चला जाएगा, यहाँ 4 होगा। इसमें क्या होगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर 16। दोनों तरफ 25 इक्वल टू 25 आएगा, दोनों तरफ 16 में 9 जोड़िए 25, ये 25, ये पाइथागोरस प्रमेय को भी प्रमाणित हो गया और ये चेक करना था हो गया। तो चलिए इसको अब इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रूव कर लिए हैं कि ओ डैश और पी एक समकोण त्रिभुज है, इसकी सहायता से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज ओ और डैश पी समकोण त्रिभुज है। अब ये कैसे कह सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी या पाइथागोरस के नियम से हम लोगों ने प्रमाणित किया कि ओ और डैश पी समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ओ डैश यहाँ पे समकोण है। जब हम लोग चले त्रिभुज ओ डैश पी से और हम लोग यह चेक कर चुके हैं कि समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे ओ डैश पर समकोण अर्थात 90 डिग्री बन रहा है। अब जब ऐसी स्थिति है तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि पी ओ डैश बराबर, क्योंकि पी ओ डैश बराबर 3 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन बोलता है यह लंब है इसका, हम लोग ये भी जानते हैं। चूंकि केंद्र से जीवा पर, मतलब ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो केंद्र से ये जीवा पर डाला गया लंब है, ये क्या प्रमाणित कर रहा है कि ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है।
इसलिए पी क्यू क्या होगा, पी क्यू क्या होगा, वह जो है दो हो जाएगा किसका, दो गुना हो जाएगा पी ओ डैश का, अर्थात 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी प्रमाणित कर सकते हैं कि पी क्यू, ये सिर्फ रफ कार्य के लिए आपको समझाने के लिए है, पी क्यू बराबर जो है, ये जीवा जो है वह बराबर है किसका, पी ओ डैश प्लस ओ डैश क्यू का। यहाँ पे हम लोग और बढ़ सकते हैं, पी क्यू जो है वह, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी ओ डैश प्लस ओ डैश क्यू, क्योंकि समविभाजित हो रहा है तो उसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं पी ओ डैश। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 पी ओ डैश। यही स्टेप मैंने यहाँ यूज किया है कि पी क्यू बराबर 2 मल्टीप्लाई पी ओ डैश, और पी ओ डैश की जगह पर 3 बैठाया 6 सेंटीमीटर आ गया। अतः क्या पूछा था, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, अतः उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, कोई भी एक वृत्त है, इसकी कितनी भी त्रिज्या होगी इसकी कोई अता पता नहीं है। तो मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, कहाँ प्रतिच्छेद करें इसकी कोई गारंटी नहीं, जीवा कहीं भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी कहीं भी जीवा हो सकती है, लेकिन कहीं आपको पता तो ये होगा जरूर कि जब सर्कल बनाते हैं, जब वृत्त बनाते हैं, उसका केंद्र बिंदु होता है, तो उस केंद्र बिंदु को मैंने दिया नाम O, और इससे कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी नीचे पे से जाते हुए 2 जीवा ले लीजिए, एक ऐसे गया और एक ऐसे इधर से आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बोला यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं दोनों बराबर है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करिए, एक दूसरे को काट रही है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, मतलब इसका पार्ट उसके पार्ट के बराबर है, ऐसा कुछ बोलता है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। इस प्रश्न को कई तरीके से बनाया जा सकता है। फिलहाल जो भी प्रश्न पढ़ा मेरे दिमाग में आया इसको मैं बना रहा हूँ, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर दूसरा कोई विधि आपके लिए प्रयास करूंगा बताने के लिए। अब इस जीवाओं का नाम मैंने दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी 2 जीवाएं हैं, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है, पी बिंदु पर, और इसका केंद्र हो गया O। इसको यहां से एक लंब कर दीजिए, ये लंब ले लीजिए, इसका एक लंब ले लीजिए, सी डी का लंब ओ ई हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ओ एफ। चलिए इसमें भाषा देखते हैं क्या लिखेंगे। हल पिक्चर से संबंधित बातें लिखा जाता है, तो इसमें लिखते हैं माना कि ए बी तथा सी डी 2 समान जीवाएं हैं जो परस्पर, या कह सकते हैं एक दूसरे को, भाषा लिख सकते हैं एक दूसरे को या फिर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब जहां ए बी और सी डी बराबर है, ये ध्यान रखिएगा, जहां ए बी बराबर सी डी, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि दो समान जीवाएं हैं, इसलिए साथ लिखना पड़ा। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एंगल OPE इधर वाली पार्ट बराबर होगा एंगल OPF का, ये मतलब फिर से क्वेश्चन में आइए, सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर, मतलब इसका टुकड़ा AB को दो भागों में बांट रहे हैं, CD को दो भागों में बांटा जा रहा है, उसका एक टुकड़ा इसका एक टुकड़ा दोनों आपस में बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो चलो इसको सिद्ध करने के दौरान हमने कुछ रचना किया है, उसको मिला लिखते हैं। रचना में क्या किया है? OE जो है वो लंब है, OE लंब किस पे है? DP कह सकते हैं या CD कह सकते हैं, और OF लंब है AB। हमने दो रचना किया था कि OE लंब हो गया CD पर और OF लंब हो गया AB पर, ये सब निर्माण किए ये हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार। खींची लिख दीजिए। परमाणु की ओर चलना पड़ेगा, परमाणु कुछ लेना पड़ेगा। जब परमाणु की ओर चलेंगे तो यहाँ ढूंढेंगे इस पिक्चर को, तो मिलेगा आपको त्रिभुज OEP और त्रिभुज OFP, इसको नाम OPE भी दे सकते हैं और OPF भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे दे दीजिएगा। इन दोनों त्रिभुजों में जब हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोग को मिलता है कि एंगल OEP बराबर एंगल, यहाँ पे छूट गया, OFP का, एंगल OFP। अब मन में प्रश्न चल रहा है, सर आप बोल रहे हैं तो हमने माना कि ये E बिंदु और F बिंदु पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर है, लेकिन कैसे? तो इसका जवाब होगा प्रत्येक कमान 90 डिग्री है, इसलिए, मतलब समकोण है, लंब समकोण होता है इसलिए। उसके बाद इन दोनों त्रिभुज में देखिएगा आपको मिलेगा OP भुजा, दोनों में OP और OP, ये OP इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। दो बातें हो गई, तीसरी भी बात इसमें हम लोग कर लीजिए, OE बराबर OF, OE और OF बराबर है क्योंकि केंद्र से खींचा गया है। तो तीन चीज आ गए, दो भुजा एक कोण। आगे थोड़ा सा मैं इरेज कर लूं इसमें और फिर आपको बताता हूं कि यहाँ क्या होने वाला है। जब आप पढ़े होंगे त्रिभुजों के संगत के बारे में कि जब दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है, इसमें आएगा क्योंकि सर्वांग क्षमता कसौटी RHS। क्यों RHS आया? RHS इसलिए आया क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, एक लंब है और एक उभयनिष्ठ है, इसलिए। तो RHS से, सर्वांग क्षमता कसौटी RHS से क्या पता चला? हम लोग को पता चला है कि त्रिभुज
त्रिभुज OEP सर्वांशम है किसका? त्रिभुज OFP का, OFP का। ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। ये हम लोगों ने सर्वांशमता कसौटी RHS से प्रूव किया। लेकिन अभी बात थोड़ी सी बची हुई है, वो ये है कि चूंकि CPCT का नियम सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। इसलिए अब मैं थोड़ा सा नीचे इरेज कर दूं। इसलिए एंगल OPE बराबर होगा एंगल OPF का, एंगल OPF का। ये हो गया आपका प्रूफ। यही प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था। मैंने प्रयास किया आपको समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो एक दो बार वीडियो जरूर चला के फिर से भी करके देख लीजिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर दिक्कत हो तो भी कमेंट करेंगे, और अच्छा लगेगा तो भी कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।